12 विधायकों को सस्पेंड किए जाने की जो कोशिश की जा रही है उस पर शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिंदे ने उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जो 12 विधायक है शिवसेना के, उन्हें सस्पेंड करने की प्रक्रिया शिवसेना द्वारा शुरू की गई है। चिट्ठी दी गई थी, कहा है कि बहुमत हमारे साथ है, उनको नहीं इसका अधिकार, यानी शिवसेना को इसका अधिकार नहीं है। क्या कहा TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में, सुनिए। शिंदे साहब, बताया ये जा रहा है कि अभी जो भास्कर यादव है वो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या सच है ये? नहीं, मुझे पता नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा शिंदे साहब, दूसरा आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल जो 12 MLA का इन्होंने सस्पेंशन के लिए एक एप्लीकेशन मूव किया है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? अरे वो तो इलीगल है, ऐसा कोई उनको सस्पेंशन के जो लेटर लिखा है वो कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी शिवसेना हमारे साथ है और 37 जो मैजिक फिगर लगती है लीगली वो हमारे साथ है। वो पूरे लोगों ने एफिडेविट किया है और ऐसा कोई सस्पेंशन होता नहीं। मीटिंग को नहीं आए तो सस्पेंशन, ऐसा कभी दुनिया में हुआ है क्या? ये डराने की बात है ना। हमारे ऐसा, हम लोग भी कानून जानते, लॉ जानते, रूल जानते। ये डेमोक्रेसी में नंबर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ऐसे डराने से कोई डरने वाला नहीं। लेकिन हमारे पूरे MLA एकजुट है, लेकिन और ऐसा कोई सस्पेंशन हो ही नहीं सकता है। नरहरि झिरवल ने जो है वो आपने जो खत लिखा था उसको वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया है, फिर भी उन्होंने अजय चौधरी का खत जो उद्धव जी ने भेजा था उसे कंसीडर किया है। तो देखिए 37 का ग्रुप जो है वो हम लोगों ने उसका लेटर लिखा है, तो 37 जिसके पास है वो जो है वो उसकी जीत होती है और कई ऐसे जजमेंट्स है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी? क्या आप लोग मुंबई आएंगे और फ्लोर टेस्ट होगा, या आपका संपर्क गवर्नर से होगा और आप गवर्नर को कहोगे कि हमें ऑनलाइन जो है वो सबको पेश करने की इजाजत दीजिए? क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होगी? नहीं, वो तो अभी हम लोग बैठक करने के बाद विधायक जो हमारे साथ है उनके साथ हमारी बैठक होगी। बैठक के बाद ही जो कुछ है मैं आगे की आपके स्टेप बताऊंगा। आपने कुछ गवर्नर से संपर्क किया है मिलने के लिए? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं किया है। थैंक यू। और क्या ताज़ा घटनाक्रम है महाराष्ट्र की राजनीति में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जहां एक तरफ विपिन चौबे मौजूद हैं शिवसेना भवन पर, तो वहीं आशीष हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मैजिकल फिगर वो क्रॉस कर चुके हैं। क्या वहां से आपको सेंस मिल रहा है कि बिल्कुल मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या अभी भी बचा कर रखने की और संख्या को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं एकनाथ शिंदे? दूसरी वाली बात है सुमायरा की संख्या बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का भी डर है क्योंकि ये नंबर बहुत आसानी से मिले नहीं है एकनाथ शिंदे को। 3 दिन लग गया उन्हें और कई महीनों की प्लानिंग के बाद में, और ऐसे में वो जानते हैं कि एक नंबर भी कम हुआ तो उनका जो मेन प्लान है, जो मेन स्टेज है कि शिवसेना अब उनकी हो जाए, एकनाथ शिंदे की, वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और अगर वो प्लान ढहा तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे का कुछ और प्लान नहीं हो पाएगा, बिकॉज एंटी डिफ्लेक्शन लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसीलिए वो और भी नंबर ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और MLAs के साथ में वो संपर्क में हैं। अब तक एकनाथ शिंदे ने 37 शिवसेना MLAs का क्लेम किया है। 13 संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने क्लेम किया है कि 13-14 उनके पास में हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 3-4 और ऐसे MLAs हैं जो या तो मातोश्री की तरफ हैं या तो फिर एकनाथ शिंदे की तरफ, और इसीलिए ये नंबर अब और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। और दूसरा एक और इसका पहलू होगा सुमायरा कि अभी जो कुछ कवायद की जा रही है उसके आगे क्या कदम लिया जाएगा सरकार बनाने के लिए, उसमें भी जिसके पास ज़्यादा नंबर्स होंगे उसी के पास में ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी। और इसीलिए इंडिपेंडेंट MLAs को भी एकनाथ शिंदे ने साथ में रखा है और भी शिवसेना MLAs को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा नंबर तो बेहतर होगा उनको, ना केवल अभी के लिए बल्कि आगे जब सरकार बनाएंगे तब उसके लिए तो आगे के उनको उसमें मददगार होगा। और ज़्यादा नंबर होने से अगर 1-2 छिटकते भी हैं, उनसे अलग भी होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगे।